आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। जो एक्स्ट्रा बातें होगी उसको मैं बता दूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पुराना वाला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी लिया गया है। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? तो जो भी संख्या होगी जो आप लोग को दिखाई देता है या फिर a/b के फॉर्म में हो, 2 हो, 0 हो, 1 हो, √2 हो, √5 हो, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपको वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, √2 अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट होता है पाई। पाई भी आप लोग को बताया होगा, यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। आप लोग को √7 भी बताया होगा, क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इससे आप लोग को अंदाजा लग ही गया होगा, जब तीन संख्या अपरिमेय है तो कौन परिमेय होगा? तो ऑप्शन नंबर सी परिमेय होगा। और इसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? परिमेय होता है। और परिमेय में कभी भी Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन में था कौन सी संख्या परिमेय है, अब इसमें क्या अपरिमेय है? 5/8 आप लोग देख रहे हैं P/Q के फॉर्म में है, परिमेय है। परिमेय संख्या है, ये आप लोग देखेंगे, इसको अगर चेंज करेंगे P/Q के फॉर्म में तो ये इतना हो जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 आ गया मतलब ये अभी क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे आइएगा तो -7 है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, मतलब यह भी क्या है? परिमेय संख्या। पता चल ही रहा होगा कौन अपरिमेय होगा, तो √3 क्या है? अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप लोग HCF निकालना है 24 और 30 का। ठीक है, आप लोग जैसी इच्छा हो वैसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगर चाहेंगे तो भाग विधि से भी इसको बना सकते हैं, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको बना सकते हैं। एक बार में इसको लगाइएगा, ये आएगा 12 आएगी, 24 आएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो जिससे कटता है वही आपका क्या होता है? HCF होता है। तो ये 12 आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF। ठीक है, इसमें क्या होगा आप लोग एक बार और देख लीजिए। इसको आप लोग चाहेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। और उसी प्रकार हम लोगों को 36 का भी देखना, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 होगा। जो कॉमन मिलता है वही इसका क्या होता है? HCF होता है। तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा HCF। आप लोग गुना करके देख लेंगे, ये आंसर आएगा क्या? 12। तो दोनों मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम निकालना है। 12 और 18 का क्या निकालना है आप लोगों का? एलसीएम। 12 और 18 का सॉरी 12 और 18 का क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। बारह और 18 का आप लोग को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा देख लीजिए आप लोग। चाहिएगा तो सिंपल मेथड, डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। 12 और 18, 2 से 6, 2 से 9, 3 से 2 और 3 हो जाएगा। अब इसको आप लोग गुना कर लीजिए, 2 × 3 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 तिया 6, 6 दूना 12 तिया 36, यानी कि 36 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि HCF 6 तथा LCM 72 है और एक संख्या दिया हुआ है 18, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप लोग को अगर याद होगा तो LCM और HCF में हम लोगों को संबंध के बारे में बताया। क्या बताया था? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF बताया होगा। गौर से देखिएगा तो इसमें LCM और HCF दिया हुआ है और एक संख्या में दिया हुआ है। ठीक है,
एक संख्या मान लेते हैं, वो ए का मान होगा 18, बी का हमको चाहिए एलसीएम दिया हुआ है 72 और एचसीएफ दिया हुआ है आपका 6। यहाँ पे 6 से काट दीजिएगा इसको तो 36 18 और 3 से इसको काट दीजिएगा तो 24 आ जाएगा। मतलब दूसरी संख्या क्या होगी आपका 24 होगा। क्या होगा 24। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या फिर प्रमेय किस पर आधारित है। तो आप लोग गौर से देखेंगे ना तो आप लोग को बताया होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, और गौर से आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। और ये आपका किस पे आधारित है तो भाग पे आधारित है। किस पे आधारित है भाग पे, डिवाइड पे आधारित है। ठीक है, तो इसमें गौर से देखेंगे तो भाग ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए रूट 16 का मान क्या होगा। रूट 16 का मान आप लोग देखेंगे गौर से, रूट 16 आप लोग गौर से देखेंगे तो इसका हम लोग वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं। 4 इंटू 4 जोड़ा लग रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिसका वर्गमूल निकलेगा वो आपका परिमेय संख्या भी होता है, जिसका नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 0 एक डैश संख्या है। आप लोग गौर से देखेंगे, पढ़े होंगे आप लोग प्राकृत संख्या, जब शुरू में पढ़ा रहा होगा उस समय बताया होगा प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाती है। और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है, ये भी इन्फिनिटिव तक जाती है। पर अपरिमेय संख्या क्या बताया होगा, जो रूट में हो, पाई होता है, √3 होता है, डॉट 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 इटीसी बहुत सारी संख्या जो होगी वो अपरिमेय होगी। और अभाज्य संख्या के बारे में भी आप लोग को बताया होगा जिसका केवल 2 फैक्टर होगा, 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 ईटीसी होता है। तो आप लोग देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। 0 किस में आ रहा है, आप लोग को 0 आ रहा है पूर्ण संख्या में, मतलब क्या हो रहा है पूर्ण संख्या, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 से बड़ी वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो क्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए जैसे 1 नहीं 2 3 5 7 डॉट 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 इटीसी, ये सब क्या है अभाज्य संख्या। 1 से बड़ी क्या होगी, 1 से कटेगा ये, 2 से कटेगा, तो 1 से बड़ी क्या बोल रहा है, 1 से बड़ी वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो 2 क्या है 1 से बड़ी है जिसका केवल 2 गुणनखंड है, वो सब के सब क्या कहलाती है आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आप लोग को अभी जस्ट बताया होगा निगेटिव वाला इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, ये गौर से देखेंगे p बटा q का रूप में है तो ये परिमेय होगा, ये गौर से देखेंगे तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। तो बच गया आपका क्या पूर्ण संख्या क्या होगी 0 होगी, पूर्ण संख्या क्या होगी 0 होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाई का मान बोल रहा है लगभग कितना होता है। पाई का मान अगर आप लोग को जानना होगा तो पाई का मान होता है, गौर से देख लीजिए, पाई का मान होता है 22/7। इसको भाग दे के देखेंगे ना तो 3.14 लगभग में आता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 3.14, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार समाप्त होता है। समाप्त को हम लोग शांत भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं शांत। शांत मतलब क्या होता है शांत दशमलव। देखिए आप लोग को पुराने वाले एनसीईआरटी में ये सब पढ़ना था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। शांत दशमलव वो होता है जिसके नीचे हर में या फिर 2 आए या फिर 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आए, 2 आए 5 आए या फिर 2 5 दोनों आए, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे शांत दशमलव संख्या कहेंगे। ठीक है, और 2 5 और 2 इंटू 5 के अलावा
कोई और आ जाए, कोई और संख्या हो, कोई और संख्या हो, कोई और संख्या हो, तो उसको हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। ये पुराना वाला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, फिर भी मैं इसको बता दिया हूँ। अब इसमें आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इसके बटा में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है मतलब 2 और 5 दोनों नहीं है, मतलब इसमें ये होगा, तो ये क्या हो रहा है, अशांत हो रहा है। अशांत मतलब क्या होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है समाप्त वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 2/9 देखेंगे, 2/9, 2/9 को हम लोग 3 गुने 3 लिख सकते हैं, जो कि 2 और 5 है ही नहीं, 2 और 5 नहीं है, मतलब क्या होगा, यह भी अशांत होगा, यह भी क्या होगा, अशांत। ऊपर वाला भी क्या था, अशांत था, और नीचे वाला भी क्या है, अशांत है। यहाँ पे गौर से देखेंगे 7/20, इसको देखेंगे तो ये आएगा आपका 2 गुना 5, 2 और 5 दोनों आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है, मतलब यही वाला क्या है आपका, शांत है, या फिर इसको समाप्त दशमलव भी आप लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और नेक्स्ट वाला में देखेंगे तो 5/6 है, तो 5/6 2 इंटू 3 आ गया, मतलब 2 तो है लेकिन एक एक्स्ट्रा 3 आ गया, 2 के अलावा कोई तीसरा आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, फिर से एचसीएफ आ गया। आप लोग के पास 2 मेथड है, जैसे मर्जी हो वैसे बना सकते हैं, भाग विधि है और अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है। भाग विधि से हम बता देते हैं, तुरंत हो जाएगी, एक बार में 15 लग जाएगा, सॉरी 10 बच जाएगी, 15 आ जाएगा, एक बार में 10 लग जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। आप लोग के पास एलसीएम निकालने का 2 तरीका है, 8 और 12। तो 8 और 12 का एलसीएम आप लोग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, 4 6 2 से 2 3, बस अब सबको गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 24, 24 आप लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। √49 का मान क्या होगा, √49 का मान क्या होगा, आप लोग गौर से देखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या, इसका डायरेक्ट भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। √49 का वर्गमूल 7 होता है, तो 7 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या वास्तविक नहीं है। वास्तविक संख्या आप लोग को बताया होगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। इसका गौर से देखेंगे, 9 का वर्गमूल निकलता है 3, 3 वास्तविक संख्या होगी, जो दिखाई हम लोग को देता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। -5 भी एक वास्तविक संख्या होगी। यहाँ पे गौर से आइएगा नीचे तो देखिएगा 0, 0 भी एक वास्तविक संख्या होगी, परंतु गौर से देखेंगे तो रूट के अंदर -1 है। इसी संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। यही आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ हमेशा डैश होता है। 2 धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ हमेशा उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है, क्या होता है, गुणनखंड होता है, क्या होता है, गुणनखंड। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 2 संख्याएं सहभाज्य संख्या होगी तो उनका एचसीएफ जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 और 3 का अगर आप लोग गौर से एचसीएफ निकालिएगा तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या पहचानना तो आप लोग एकदम आसान हो गया होगा। अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बाद बाकी ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और नीचे वाला भी परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। √11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, मतलब यही आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
तो इस तरीक़ा से इतना ही क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट सेट में था। अब आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इसमें आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब प्रकार के क्वेश्चन करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।